नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की खबर आ रही है अंबाला से, जहां पर सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और अदर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्लोज कर दिए गए हैं और स्टूडेंट को घर जाने के लिए कह दिया गया है। अंबाला जो डीसी हैं उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और एक दो दिन तक ऐसी स्थिति रह सकती है। स्कूल बंद रह सकते हैं, कॉलेज बंद रह सकते हैं और साथ ही साथ जो आईटीआई है या अदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन्हें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अंबाला में एयरबेस भी है और साथ ही साथ वहां पर जो सैन्य से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो हमेशा देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में वहां पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। उसके पास का इलाका, चाहे हम बात करें पंचकुला की, हम बात करें चंडीगढ़ की या फिर हम बात करें मोहाली की, जो ट्राई सिटी का इलाका पड़ता है, समय समय पर वहां पर सायरन की आवाज आ रही है। और पंचकुला के उपायुक्त ने भी सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपातकाल की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए बैठक की गई है, जिसमें पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और अन्य विभाग के तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं। ब्लैकआउट को लेकर रात के समय सभी विभागों के कार्यालयों की लाइट ऑफ करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कल रात के समय भी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली में ब्लैकआउट देखने को मिला था। यानी कि वहां पर भी हाई अलर्ट के आदेश हैं। साथ ही साथ पंचकुला प्रशासन ने एयर स्ट्राइक की संभावना के चलते ये अलर्ट जारी किया है। आज सभी शिक्षण संस्थान आज और कल बंद रहने वाले हैं। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली के अंदर लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। और जिले में कोई भी घटना नहीं हुई है, जिला पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसा अंबाला के डीसी का भी कहना है और पंचकुला के डीसी का भी कहना है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए और S-400 ने, सुदर्शन चक्र ने उन्हें ध्वस्त कर दिया, ये भारत की एक काबिलियत है, क्योंकि भारत के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी पाकिस्तानी मिसाइल या फिर पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है और वो देखने को भी मिला है। लेकिन कल रात के समय जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ, सायरन बजा, लोगों ने एक सूझबूझ वाला परिचय दिया, लोग अपने घरों के अंदर रहे, लोगों ने लाइट बंद कर दी। और ऐसी स्थिति अगर कहीं पर भी आती है, कभी भी आती है, तो वहां पर हमें अलर्ट रहना है। हमें प्रशासन के उन तमाम नियमों का पालन करना है जो प्रशासन की तरफ से हिदायत दी जाती है, चाहे वो अंबाला हो, चाहे करनाल हो, चाहे पानीपत हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे यमुनानगर हो। फिलहाल अंबाला, उसके आसपास का इलाका, पंचकुला, पंचकुला के साथ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के साथ मोहाली, पंजाब जिले, राज्य के कई जिले और जम्मू कश्मीर राज्य के कई जिले जो कि काफी हाई अलर्ट पर हैं। साथ ही साथ वहां पर स्थिति के हिसाब से सायरन बजता है और तब लोग अपने घरों के अंदर या फिर दफ्तरों में रहते हैं। और ये एक जो है लोगों की सूझबूझ का परिचय ही है। साथ ही साथ एकता से वहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि फिलहाल अंबाला में भी जो शिक्षण संस्थान है वो 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंचकुला और चंडीगढ़ और मोहाली में ये शिक्षण संस्थान पहले ही बंद कर दिए गए थे। लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग होती हुई नजर आ रही है, ताकि कोई भी आपातकाल की स्थिति आती है तो वहां पर किस तरीके से हमें लड़ना है, किस तरीके से हमें मजबूत रहकर डटे रहना है। और इसी के लिए एक जो परिचय है, एक प्रयास है, वो हम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी है वो अंबाला से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अंबाला के जो डीसी हैं उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है कि 2 दिन के लिए छुट्टी रहने वाली है। और ये छुट्टी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, आईटीआई सेंटर्स की रहने वाली है। साथ ही साथ पंचकुला में भी लगातार जो मीटिंग है वो चलती हुई नजर आ रही है अधिकारियों की आपस में, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, एनडीआरएफ के अधिकारी हों, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हों, स्वास्थ्य विभाग हो। करनाल जो पंचकुला के उपायुक्त हैं वो उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। सभी मिलजुल कर रहें, एकता का परिचय दें और साथ ही साथ किस तरीके से भारत ने जो कार्रवाई की है
कल पाकिस्तान के तमाम अलग अलग सैन्य ठिकानों पर ये एक भारत की बड़ी कामयाबी है। और जो तमाम चीजें आई थी पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो मिसाइल था, ड्रोन था या उनके तमाम विमान थे, उन्हें भी भारत ने ध्वस्त कर दिया। और भारत के पास फौलादी जो कवच हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी काबिलियत अलग ही है। और संयम के साथ जवाब दिया, समझदारी के साथ जवाब दिया। और AIF एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, वहां पर ये भी जानकारी मिली है कि BSF ने 7 जो घुसपैठिए हैं वो मार गिराए हैं। आकाश मिसाइल ने JF-17 को गिरा दिया था कल। और साथ ही साथ अलग अलग जगह से भारत के लिए एक राहत भरी खबरें आ रही हैं, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि पाकिस्तान का चाहे कोई ड्रोन हो, मिसाइल हो, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। और उसके साथ साथ भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में उनके पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर आक्रमण किया जा रहा है, जवाबी हमला बोला जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और हर जगह अलर्ट पर रहने को कहा गया। और ये एक जरूरी भी है ताकि शांति भी बनी रहे, पैनिक क्रिएट ना हो। और प्रशासन के तमाम नियमों का पालन करना इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंबाला की जानकारी दे रहे थे, वहां पर स्कूल की 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली में भी 2 दिन की छुट्टी है। और वहां पर अलर्ट पर रहने के लिए सभी को कहा गया है। मतलब काम है तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा बाजार में इस तरीके से ना घूमते रहें। और जब अगर सायरन सुनाई देता है तो आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।